हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको अपना ट्रैवल वैनिटी बॉक्स दिखाऊंगी। जब मैं ट्रैवल करती हूँ कुछ एक हफ्ते या उससे ज़्यादा के लिए, तो मैं अपने साथ क्या क्या लेकर जाती हूँ मेकअप के लिए, बिकॉज़ मुझे शूट भी करना होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और जब 2-3 दिनों के लिए जाती हूँ तो मैं शूट का सामान लेकर नहीं जाती हूँ, बिकॉज़ तब मैं पहले ही शूट करके उसे शेड्यूल करके रख देती हूँ, एडिट करके। उससे ज़्यादा दिनों के लिए अगर जाना होता है तो फिर तो मेकअप मस्ट हैव्स एंड शूट का ट्राइपॉड वगैरह ये सब लेकर जाना होता ही है। मेकअप के सामान में मैं ज़्यादातर वो चीज़ें रखती हूँ जो मैं खुद पर्सनली भी यूज़ कर सकूँ। कहीं बाहर आना जाना हो, जस्ट लाइक लाइट मेकअप करना हो, और साथ ही साथ मैं उनका इस्तेमाल अपने शूट के लिए भी कर सकूँ। मैं ऐसे प्रोडक्ट्स अपने साथ ले जाती हूँ। तो वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो डेली बेसिस के लिए भी बहुत अच्छे हैं, एंड ऑल काइंड ऑफ मेकअप आप उससे कर सकते हैं। चलिए फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा वैनिटी बॉक्स, और ये कुछ ब्रशेस हैं जो कल ही मैंने वॉश करके रखे थे, इसलिए ये बाहर है। और भी ब्रशेस हैं अंदर में। बेसिकली मैं ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश अपने साथ लेकर ही जाती हूँ, अगर मैं 2 दिन के लिए जाऊँ तो भी, क्योंकि इससे ईज़िली क्रीज़ लाइन पे ब्लेंड करना आसान हो जाता है। छोटा सा क्रीज ब्रश है ये। और ये है मेबलिन का मास्टर फाउंडेशन ब्रश, जो कि काफ़ी डेंस है। बिल्कुल ब्यूटी ब्लेंडर की तरह आसानी से इससे आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है, एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है स्किन पे, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ज़रूर दे दूँगी। तो ये 3 ब्रशेस मैंने कल ही यूज़ किए थे, ये वॉश हुए हैं। देन दिस इज़ माय वैनिटी। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे है मेरे क्रायोन के कुछ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले है ये शेडिंग ब्राउन, जो कि कंटूर के लिए यूज़ हो जाता है। देन आई हैव FS38, जो कि मेरा शेड है। इसे मैं डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकती हूँ। हल्का सा लगाऊँ तो लाइट कवरेज भी मिल जाता है, एंड ढेर सारा लगा लो यानी कि फुल कवरेज के लिए भी आपको इसे यूज़ कर सकते हैं, फुल कवरेज के लिए भी। एंड एक बार सेट होने के बाद ये ऑल डे बिल्कुल वैसा ही रहता है, इसलिए मुझे ये फाउंडेशन ट्रैवल के लिए सबसे अच्छा, सबसे कन्वीनियंट लगता है। स्पेशली ह्यूमिडिटी में, समर्स में ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर विंटर्स होते हैं तो मैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन अपने साथ लेकर चलती हूँ। देन सेकंड शेड है ये ओरिएंटल, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट करेक्टर है, ऑल पर्पस करेक्टर है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ अपने आई सर्कल्स वगैरह करेक्ट करने के लिए, एंड हर तरीके के स्पॉट्स ये करेक्ट कर देता है। दिस इज़, एंड द लास्ट वन इज़ 070, जो कि एक प्योर वाइट शेड है, एंड ये मैंने स्पेशली शूट के लिए रखा है। इससे आई मेकअप करना बहुत ही आसान हो जाता है। आई मेकअप का बेस, आई प्राइमर आप बोल सकते हैं, कंसीलर की तरह मैं इसे यूज़ करती हूँ आई मेकअप के लिए, एंड बहुत ही अच्छा आई शेडो का लुक आता है अगर आप एकदम लाइट या फिर ये वाइट शेड अपनी आँखों पे लगा लें तो। देन यहाँ पे स्पेस है, एक लिपस्टिक भी मैंने यहाँ पे रख दी है, एंड ये है डचेस एक्स्ट्रावेगेंट प्लम। ये शेड है, एंड लिपस्टिक है डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक है, एंड डीप प्लम शेड है ये। यहाँ पे स्पेस थी इसलिए मैंने एक यहाँ रख दी है। देन आई हैव वन सेटिंग ब्रश, ये पाउडर कंसीलर सब सेट करने के लिए ये एक ब्रश है, ये है रियल टेक्निक की ब्रश। एंड अनदर लिपस्टिक जो कि ऑरेंज शेड में है, पर ये लिपस्टिक मेरे स्किन पे अच्छी नहीं लगती है, मेरे लिप्स पे अच्छा लुक नहीं देता है, पर ये कम्प्लीटली मैट शेड है, मैं इसे एज अ करेक्टर यूज़ कर लेती हूँ। इसका शेड है
डचेस मैजिक ऑरेंज, आप देख सकते हैं ये है इसका शेड। सो ये मैं एज अ करेक्टर यूज़ कर लेती हूँ एंड सम टाइम्स इसे एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा कलर दिखता है, ब्यूटीफुल सा ऑरेंज शेड है, बट लिप्स पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे आईज पे यूज़ कर लेती हूँ। देन एक प्राइमर रखा है मैंने, सो कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर है। वैसे तो मेरे पास जितने भी प्राइमर हैं सारे सेलेक्टेड हैं, सारे अच्छे से सर्च करके जो मुझे पसंद आए वही मैंने लिए हैं। सो ये छोटा सा पैक है, पतला सा, सो ट्रैवल के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है इसे रखना, इसलिए मैंने ये वाला प्राइमर रखा है अपने बॉक्स में। Then I have a lip balm, so coconut oil formula lip balm from Palmer's। तो ये मेरा ऑल टाइम ऑल सीज़न के लिए लिप बाम है, आप बोल सकते हैं। गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है एंड ट्रांसपेरेंट कलर है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है एंड आधे से ज़्यादा ये ख़त्म हो चुका है। सो ट्रैवल के लिए एंड छोटा सा है, बहुत मोटा भी नहीं है, तो आसानी से आप इसे ट्रैवल के लिए रख सकते हैं। देन आई हैव अ फेशियल रेज़र एंड इट्स अ लिप लाइनर। सो ये 7 हेवन का लिप लाइनर है जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास है। अब ये एक्सपायर हो चुका है, सो मैं इसे एज अ सिंदूर यूज़ कर लेती हूँ अपने लिए डेली बेसिस पे, बिकॉज़ गर्मी में पसीने में लिक्विड सिंदूर जो है या तो सूखता नहीं है या बहने लग जाता है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है। एक बार लगा लिया तो फिर ये टिका रहता है माथे पे, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। देन एन एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन। बोरो प्लस के कंपैरिजन में मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। सो एंटीसेप्टिक क्रीम है फॉर लिप्स, फॉर एंकल्स, जहाँ भी आपको कट जाए या एक ज़रूरी हो। वैसे कभी कभी एक छोटा सा बोरोलिन जो एक छोटी सी डिबिया होती है 10 रुपये वाली, वो मेरे पर्स में भी रहता है, वो पर्स में रहता है, बाहर हैंडी रहता है। देन लेट अस ओपन दिस। ओके, सो नीचे का कंपार्टमेंट आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ एक सेटिंग पाउडर है, एक आई शेडो है, ब्यूटी ब्लेंडर है, ये मेकअप के लिए जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वो है। देन एक क्लिप है एंड यहाँ पे मेरे सारे स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। सो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ आते ही मैंने वो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है बाहर रखे, क्योंकि वो हर रोज़ यूज़ होते हैं। मेरा फेस टोनर, मॉइस्चराइज़र, आई क्रीम, सब कुछ, तो इसलिए ये अभी खाली है, अदरवाइज़ यहाँ पे सारे भरे हुए थे। देन आई हैव अनदर आई शेडो पैलेट जो कि छोटा सा है, और ये है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। एंड यहाँ पे है आपका एक, देन ये है मेरे पास एक कंसीलर ब्रश जो कि अगेन फ्रॉम रियल टेक्निक है। एंड एक शार्पनर है, डुओ शार्पनर है, इसमें 2 अलग अलग साइजेस की पेंसिल्स आप शार्प कर सकते हैं। एंड ये तो बॉक्स में था सिल्का पैकेट, जिससे नमी को ये एब्जॉर्ब करता है। देन हियर आई हैव सम एक मैंने रखा है आईब्रोज के लिए। देन एक छोटा सा आईलाइनर ब्रश है ये, जिसमें आईलाइनर, लिप लाइनर, कैसे भी, मेबलिन जेल आईलाइनर का ये ब्रश है। सो जेल आईलाइनर तो ख़त्म हो गया, सो ब्रश मैंने वॉश करके रखा हुआ है। एंड हियर आई हैव सम आईलाइनर्स। तो ये मी ऑन का गोल्डन आईलाइनर है एंड ये ओरिफ्लेम का ब्राउन आईलाइनर है, एक ब्लैक आईलाइनर है। जब मैं अपना मेकअप की वैनिटी रेडी करती हूँ ट्रैवल के लिए, तो कुछ मेकअप लुक्स शूट के लिए मैं अपने दिमाग में प्लान करके रखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैं अपनी वैनिटी में रखती हूँ। सो ये के ब्यूटी का काजल है। आपने मुझे काफ़ी बार इसे यूज़ करते हुए देखा होगा, तो लॉन्ग लास्टिंग है, 24 आवर स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ रहता है ये। सो इसे एज अ काजल, एज अ आईलाइनर, जैसा भी चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन आई हैव
2 mascaras with me. सो वैसे मैं एक ही रखने वाली थी बट जगह बच गई थी, सो मैंने एक और रख लिया। ये है ऑन कलर ओरीफ्लेम का मस्कारा, येलो वाला, और ये है मेगा लेंथ मस्कारा फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, ये जो पर्पल वाला है। दोनों ही ब्लैक मस्कारास हैं। देन इसमें और भी है, ये स्मॉल क्यूट ब्रशेस हैं, हेलो किटी के ब्रशेस हैं ये स्मॉल वाले। सो ये आई शेडो एप्लीकेशन के लिए एंगल्ड ब्रश है, लिप लाइनर ब्रश है। सो ये 3-4 ब्रशेस मैंने रख लिए हैं छोटे से कॉम्पैक्ट ट्रैवल के लिए। देन आई हैव माई ग्लैम आई पेंसिल, माई ग्लैम आई पेंसिल LIT, जो कि है ग्रीन शेड की। ये इस तरीके की ग्रीन शेड में है। सो मैं डेली बेसिस पे भी अगर कहीं बाहर जाना हो तो कभी कभी कलरफुल काजल या आईलाइनर लगाना प्रेफर कर लेती हूँ। सो ये शूट के भी काम आ जाता है और मेरे पर्सनल यूज़ के भी काम आ जाता है। देन आई हैव एन आई शेडो स्टिक, ये है शुगर की आई शेडो स्टिक, जो कि मैंने एक बार भी शूट के लिए यूज़ नहीं की है। आई गेस एक बार यूज़ की है, अदरवाइज़ ये मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत प्यारा सा, ये देखिए गोल्डन सा शेड है इसका। देन आई हैव दिस फेसेस कैनेडा HD लिपस्टिक, शेड इसका यही है जो आपको कैप में दिखाई दे रहा है, एंड मैट शेड है, एंड ये मुझ पे बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं ट्रैवल के लिए इसे रखती हूँ, कहीं भी आने जाने के लिए अगर रेड ना लगाना हो तो मैं इसे लगाना प्रेफर करती हूँ। बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत ही प्यारा सा शेड है। इसके साथ भी मैं कई वीडियोस में इसे यूज़ कर चुकी हूँ। बिल्कुल ये जो कैप में आपको दिखाई दे रहा है वही शेड है, एंड लॉन्ग लास्टिंग है। सो ओके, इधर के कंपार्टमेंट ख़त्म हो गए। अब इधर आते हैं, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। देन आई हैव अ पाउडर ब्रश। सो ये जो ब्रश है ये भी हेलो किटी के ये जो स्मॉल ब्रशेस थे उनके सेट में था। ये जो स्मॉल ब्रशेस मैंने पहले दिखाए उसी के सेट का ये ब्रश है। सो इस ब्रश से पाउडर, ब्लश, कंटूर सब कुछ हो जाता है। सो दिस इज़ अगेन हैंडी ब्रश जो कि आप अपने ट्रैवल के लिए रख सकते हैं। देन आई हैव अनदर स्मॉल आई शेडो पैलेट विथ मी। सो ये माई ग्लैम का आई शेडो पैलेट है, एंड इसका यूज़ मैंने श्रद्धा कपूर इंस्पायर्ड मेकअप, आई गेस हसीना पार्कर इंस्पायर्ड मेकअप में इसका यूज़ मैंने किया था। सो मैं इसे शूट करने के लिए लेकर आई हूँ। छोटा सा है एंड जगह भी ज़्यादा नहीं लिया है इसने। सो देन आई हैव सम क्लिप्स विथ मी। सो ये क्लिप्स मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे, काफ़ी सारे थे। इसमें से कुछ सेलेक्ट करके मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, जो मैं पर्सनली भी यूज़ कर सकती हूँ एंड शूट पे भी इसे यूज़ कर सकती हूँ। सो 2 पर्ल क्लिप हैं एंड ये 4 अलग क्लिप हैं, और भी क्लिप्स हैं। 32 क्लिप्स का सेट लिया था मैंने। सो सब तो लेकर नहीं आ सकती मैं। देन आई हैव अनदर आईलाइनर, बीम आईलाइनर फ्रॉम फॉक्यूलर, एंड जो कि बिल्कुल इसी तरह से आप जैसे ही बॉटल में शाइन कर रहा है वैसे ही आईज पे भी शाइन करता है, बहुत अच्छा लगता है। ये शूट के लिए लाई हूँ मैं एंड पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। एंड दिस इज़ रेडिएंट लिक्विड आई शेडो फ्रॉम निका के, ये भी शूट के लिए लिया है मैंने। इसके बाद ये कुछ लिपस्टिक्स हैं फ्रॉम मेबलिन, माई ग्लैम, लैक्मे, डार्लिंग इसाबेला की 2 लिपस्टिक्स हैं। कुछ लिपस्टिक्स आईलाइनर की तरह भी यूज़ हो जाती हैं, इसलिए सेम शेड की लिपस्टिक्स मैं नहीं लाई हूँ अपने साथ। सारे अलग अलग शेड्स हैं, जस्ट लाइक ये एक न्यूड शेड है, एंड देन ये माई ग्लैम वाला रेड शेड है, देन ये आई गेस प्लम या वाइन शेड है, बिल्कुल डीप शेड है। सो के ब्यूटी का ये लिप क्रेयॉन है जो कि ऑरेंज टोन में रेड शेड है, एंड दिस इज़ अगेन न्यूड शेड फ्रॉम डार्लिंग इसाबेला जो कि प्योर मैट ब्राउन मैट न्यूड शेड है। और ये जो शेड है डार्लिंग इसाबेला का, ये फेसेस कनाडा वाली
इससे मिलता जुलता दिख रहा है पर लगता नहीं है। एंड ये एज अ आईलाइनर बहुत प्रिटी लगता है, लिक्विड है तो आईलाइनर की तरह लगाना भी बहुत आसान हो जाता है। सो या दैट्स इट, ये है मेरी मेकअप वैनिटी। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरी ट्रैवल वैनिटी है जो मैं ट्रैवल करते टाइम अपने लिए लेकर जाती हूँ। इसमें मेकअप, स्किन केयर सब कुछ आ जाता है, बिल्कुल भी अलग अलग बॉक्सेस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही इस बॉक्स में सब कुछ बहुत आसानी से कैरी कर लेते हैं हम। आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप किसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। माई ग्लैम के प्रोडक्ट्स का मैंने माई ग्लैम वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, वो आप देख सकते हैं। एंड यस, ये सब कुछ मुझे जाने से पहले फिर से अरेंज करना पड़ेगा। नो मैटर, अभी तो बार बार शूट होगा तो बार बार ये सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी ही निकलेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।